चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं वापस से लेकर आया हूँ यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का ओल्ड पेपर। ठीक है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे डेली की फ्री क्लास में ऐड हो जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आचार्य भरत के अनुसार रस के कितने भेद होते हैं? तो आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था भरत मुनि ने रसों की संख्या जो मानी है 8 मानी है। 8 रस माने हैं। नौवां कौन सा है? नौवां है आपका शांत रस। 10वां कौन सा है? 10वां है आपका वात्सल्य रस, वात्सल्य। और 11वां है कौन सा? भक्ति रस। लेकिन भरत मुनि ने रसों के भेद जो माने हैं वो 8 प्रकार के माने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है उपसर्ग का अर्थ। अब उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़कर एक नया सार्थक शब्द बना लेता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, पहले जुड़ता है उपसर्ग और बाद में जुड़ता है वो होता है आपका प्रत्यय। तो आपसे पूछा है कि अप का अर्थ होता है क्या? अप का होता है लघुता, लघुता। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम कौन सा है? नया, डंक, धर्म या धूर्त। तत्सम कौन सा है? धर्म, धर्म। चलिए अगला, कतरनी में प्रत्यय। जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है, अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है। कतरनी, अरनी, कतरनी, कतरनी, अनी या आई। बताइए, कतरनी, कतरनी, नी आ रहा है ना? कतरनी, कतरनी में कौन सा प्रत्यय है? नी प्रत्यय है। बी वाला आ जाएगा, ऑप्शन है न प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है शवर्ण। आप सभी को पता है कि ये संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं एक तो श, एक त्र, एक घ्य, एक श्र। ये 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं और ये किन किन से मिलकर बने होते हैं ये भी आपको बता रखा है। अगर आपसे पूछे कि ये श जो है यह किससे मिलकर बना है तो आप भी बता दो कि ये श जो है ये किससे मिलकर बना है। फिर आपसे पूछूंगा मैं कि ये त्र जो है ये किससे मिलकर बना है, तो आप सभी को पता है श जो है ये मिलकर बना है क प्लस स से। क्या ये श जो है ये आधा क और ये स, इससे मिलकर बना है आपका एक क्ष। अगर आपसे पूछे कि ये बताओ ये त्र किससे मिलकर बना है तो आपको बताना है कि त्र जो है ये आपके त प्लस र से मिलकर बना है त्र। अगर आपसे पूछे कि ये बताइए कि ये घ्य किससे मिलकर बना है तो ये घ्य जो मिलकर बना है ज प्लस ण, या ये ऑप्शन नहीं आएगा तो ग प्लस य आएगा। ठीक है, इन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा। और श्र, एक और बता देता हूँ, चारों संयुक्त व्यंजन के बता देता हूँ। श्र जो मिलकर बना है वो श प्लस र से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक वर्तनी शुद्ध है, मर्यादित। कौन सी आपकी मर्यादित सही हो जाएगी? मर्यादित, मर्यादित, मर्यादित में आपका हो जाएगा कौन सा? बिल्कुल सही, मर्यादित। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। ये मर्यादित आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मर्यादित। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, 7वें नंबर का है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करें। उसे दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, उसे दंड देने योग्य है। शुद्ध वाक्य, तो वह दंड देने योग्य है, नहीं, वह दंड के योग्य है, वह दंड के योग्य, दंड देने के योग्य नहीं, वह दंड के योग्य है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। 8वें नंबर का है, निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है? इसमें किसमें आपको आज्ञा दे रहे हैं? कठिन समय प्रत्येक के जीवन में आता है। यदि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा आगे कर दो। इस भव्य इमारत की सुंदरता देखने ही बनती है, या उसे शाम तक घर लौट आना चाहिए। आज्ञा किसमें है? वेरी गुड। आज्ञा है कि यदि कोई एक गाल पर आपको तमाचा मारे तो आपको दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। ये आज्ञावाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 9वें नंबर का, कटंक का विलोम बताइए। कटंक का आपको विलोम बताना है। कटंक का विलोम कौन सा हो जाएगा? बताइए। विलोम शब्द कटंक का होता है कुसुम। कटंक मतलब होता है कांटा है और कांटा का विलोम होता है फूल, कुसुम। चलिए विलोम पूछा है ना, समानार्थी पूछता तो हम बता देते हैं कि कांटा। मौत और मात, मौत का अर्थ और इस मात का अर्थ बताइए। मौत मतलब मृत्यु, तो इन दोनों में से आपका मौत, ये मृत्यु, ये मृत्यु, ये गलत है, ये गलत है। मात का अर्थ क्या होता है? मात का होता है पराजय।
ये मौत, मृत्यु और ये मात, पराजय। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए अगला, ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे हुए। संज्ञा, आप सभी को पता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप सभी को पता है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संज्ञा। संज्ञा आपसे पूछे कि कितने प्रकार की होती हैं, तो संज्ञा बताइए, आप बताइए कितने प्रकार की होती है। संज्ञा आपके 3 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, बताइए। वाह, बिल्कुल आपका सही जवाब है कि सर संज्ञा जो होती है वो कितने प्रकार की होगी। जल्दी बताओ, फिर मैं बताता हूँ आपको कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा तो आपको बताया कि संज्ञा होती है आपकी 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? संज्ञा के 5 प्रकार के भेद होते हैं, लेकिन अब वो 3 ही हो गए। 5 कौन कौन से होंगे? 5 जो होंगे वो होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, फिर आपका भाववाचक संज्ञा, फिर आपका समूहवाचक संज्ञा, और फिर आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। अगर 5 ऑप्शन में नहीं दे तो आपको 3 लगाना है। देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद होते हैं आपके 5 प्रकार के, लेकिन अगर वो 5 की जगह अगर 3 दे दे तो 3 भी सही है। क्यों सही है वो मैं आपको बता देता हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक में आपका कौन कौन से समूह आ जाएंगे? समूह और द्रव्य। जाति में आपका ये समूह और द्रव्यवाचक ये जाति में आ जाएंगे, और एक भाववाचक। ठीक है, तो 1 2 3, और अगर 5 आए तो 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसा ऑप्शन दिखे वैसा लगाना। अगर ऑप्शन में ये दोनों आ जाए तो 5 लगाना है, ऑप्शन में अगर 5 नहीं आए तो 3 लगाना है। ठीक है, चलिए श्रेयकर की संधि, संधि बता, श्रेयकर की संधि क्या होगी? श्रेयकर की संधि जो हो जाएगी, श्रेयकर, श्रेयकर कौन सा श्रेयकर से? ये ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा, श्रेयस्कर। जिस सामाजिक पद का पूर्व पद अव्यय हो वो कौन सा समाज है? पहला पद अव्यय हो, अवयवी भाव समाज। मैंने कहा था कि जिसका पहला पद अव्यय हो वो अवयवी भाव समाज होता है। बहुब्रीहि समाज में क्या होता है? जिसमें भगवान के नाम आ जाए वो बहुब्रीहि समाज होता है। तत्पुरुष समाज में क्या होता है? तत्पुरुष समाज में आपका कारक विभक्ति आएगी। ठीक है, और कर्मधारय समाज में उपमेय और उपमान आएगा। ये मैंने आपको बता रखा है सब कुछ। ठीक है, जो पूछे उसका जवाब देना है। काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद, आनंद किस में आता है? रस, रस में आता है आपको आनंद। मैंने आपको बताया था कि कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ते या सुनते समय श्रोताओं को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। विनिश्चित में उपसर्ग है, विनिश्चित, विनिश्चित में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले जुड़ता है तो पहले में वी आएगा। विन, विनी, इन नहीं आएगा, वी आएगा, विनिश्चित। तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प गलत है? तत्सम और तद्भव में आपका कौन सा विकल्प गलत है? गधा गर्दभ, गहरा का उथला, गांव का ग्राम, जो का यव, तो गहरा का उथला है तो उल्टा हो गया गहरा का। गधा का गर्दभ, गांव का ग्राम, जो का यव, गधा का उल्टा, ये आपका गलत है। कृदंत प्रत्यय, देखो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है तदित प्रत्यय, एक होता है कृदंत प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो कृदंत मतलब क्रिया के साथ जुड़ता है आपका कृदंत प्रत्यय। क्रिया के साथ आपका कृदंत प्रत्यय जुड़ेगा। ड और ड कौन से वर्ण हैं? वर्णमाला में बताएं कि विकसित वर्ण है। ये कौन से? ड और ड जो हैं ये आपके विजाति नहीं है, सजाति नहीं, ये विकसित हुए हैं वर्ण हैं। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है कि कौन एक युग्म विपरीतार्थ है? विपरीत, विपरीत, अमृत का पानी, गरल का सुधा, खाली का भारी या साफ का स्वच्छ। गरल का सुधा ये आपका विपरीत हो जाएगा। और लास्ट 20वां क्वेश्चन है कि शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक सही नहीं है। स्वर्ग, स्वर्ण, संवार, विगार, षष्ठी, षष्ठी, सूर, सूर, कौन सा सही नहीं है? सवार, विगार, ये बिल्कुल। सवर्ग का सवर्ण होता है, षष्ठी का षष्ठी, सूर का सूर, ये आपका गलत है। संवार, विगार उल्टा हो गया। तो ये आज मैंने आपको फिर 20 क्वेश्चन करवाए हैं। कल से आपको
ओल्ड पेपर करवाए जाएंगे। 20 ओल्ड पेपर 2006 से 2023 तक जितनी बार एग्जाम में पूछे हुए सारे ओल्ड पेपर करवा जाएंगे। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें भी आपकी फ्री क्लास में जुड़ना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।